सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजाद समाज पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन जजों ने ये ऑर्डर दिया उसमें SC/ST के कितने हैं। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। वहाँ तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि उन पर अब ईडी के छापे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद यह प्लानिंग की जा रही है। ईडी के अंदरूनी लोगों ने उन्हें छापेमारी की योजना के बारे में बताया है, जिसके बाद से वह बाएं खोलकर उनका इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में भूस्खलन से पहले वायनाड सुंदर और हरा भरा दिख रहा है। पेड़ पौधे भी देखे जा सकते हैं। रिहायशी इलाके भी हैं। हादसे के बाद बड़े हिस्से में केवल मलबा नजर आ रहा है। पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं और घर भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जाति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सीधा सवाल किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे, अब जब लोग उनसे उनकी जाति के बारे में पूछते हैं तो उन्हें इससे परेशानी होती है। क्या जाति पूछे बिना जाति जनगणना होगी? केदारनाथ में बादल फटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंसे गए हैं। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो चुके हैं। CRF के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक 2200 से अधिक यात्रियों को सकुशल पैदल मार्ग से निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर नस्लीय टिप्पणी की थी। इस पर कमला हैरिस ने कहा, मेरा सामना हर तरह के अपराधियों से हुआ है। ऐसे अपराधी भी जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, ऐसे फ्रॉड जो लोगों को ठगते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप का टाइप जानती हूँ और मैं उनके जैसे लोगों से डील करती रही हूँ। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत का नाम रोशन किया। 50 मीटर की 3 पोजीशंस राइफल शूटिंग में पहली बार भारत को उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया है। स्वप्निल कुसाले सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन में TC के पद पर कार्यरत हैं। अब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद स्वप्निल को प्रमोशन मिल चुका है और उन्हें अधिकारी का पद दिया जाएगा। फेक क्रिप्टो करेंसी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय श्रीनगर जोन के लिए लद्दाख क्षेत्र में पहली बार छापेमारी कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत AR मीर और अन्य लोगों द्वारा फेक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार चलाया जा रहा है। इसके तार हरियाणा के सोनीपत से लेकर लेह और जम्मू तक जुड़े हुए हैं। ईडी लेह लद्दाख से लेकर सोनीपत तक की 6 जगहों पर शुक्रवार को छापेमारी अभियान चला रही है। अल्जीरिया की मुक्केबाज इमाम खेल्फी गुरुवार को इटली की प्रतिद्वंदी एंजेला कारिनी के मुकाबले के मैच 40 सेकंड बाद हटने से पेरिस ओलंपिक का पहला दौर का मुकाबला जीत गई। खेलिफ कोई आम एथलीट नहीं है। उनके नाम कई विवाद शामिल रहे हैं और इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उन्हें ओलंपिक में खेलने के लिए योग्य करार दे दिया और वह उतरी। अमेरिका में वृद्धि दर से जुड़ी चिंताओं के कारण वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली और एशियाई बाजारों में गिरावट के कारण के बाद निफ्टी और सेंसेक्स शुक्रवार को तेजी से नीचे खुले। बैंकिंग, ऑटो, IT और ऊर्जा शेयरों में गिरावट आई है। BSE सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 81,026 पर, जबकि निफ्टी 50 अंक गिरकर 24,728 पर कारोबार करता दिखा।